अजमेर बाल कल्याण समिति के प्रयासों से एक बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया और उचित शिक्षा देने हेतु उसे बाल कल्याण गृह समिति के चंचल गृह में भेज दिया गया। हमारे पास एक बालक था शिशु गृह में, वो बालक अजमेर का ही था। तो कब से हमारे यहाँ प्रयास था कि बालक को अपने परिजनों से मिलवाया जाए। कुछ पता नहीं चल रहा था। बालक बताता था कि मेरे कुछ भाई हैं, 2-3 भाई हैं जो रहते हैं। बालक खैर 4 साल का बालक था। 6 साल 2 साल में वो बड़ा भी हुआ। उसके बाद हमने उस बालक को शिशु गृह से चंचल के रूम में स्थानांतरित करवाया। बच्चा वहाँ पर शिक्षा से जुड़ा और बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा था, रह रहा था। अब कुछ समय पहले कार्रवाई हुई थी 7 बालकों की जो नशे के उसमें आए थे। तो हमने उसे 7 बालकों को हमने वहाँ भेजा चंचल के रूम में। जब हमने बच्चों को वहाँ भेजा तो हमने बच्चों को एकदम से बाहर निकाला नहीं, कुछ समय का स्टे दिया ताकि हम उनमें चीज़ें देख सकें, उनमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कि नशे की तलब है या नहीं है। उस दौरान जिन जिन के पेरेंट्स आ रहे थे वो बच्चों से बात हो रही थी, लेकिन 2 बच्चों के पेरेंट्स हमारे पास नहीं आए, उनसे कोई मिलने नहीं आया। उधर जब चंचल के रूम हम गए तो हमें पता चला कि वहाँ पर जो 2 बच्चे वहाँ पर जो नशे में आए हुए हैं वो कह रहे हैं, एक छोटे बच्चे को देखिए, उसी बच्चे को जो शिशु गृह में आवासित था जिसे हमने चंचल के रूम में भेजा था, उसे देखकर उन्होंने बोला कि ये तो हमारे बड़े भाई का छोटा रूप है। तो हमें आश्चर्य हुआ कि कैसे भाई एक ही शक्ल के 7 लोग भी होते हैं, ये भी है। लेकिन हमने कहा कि चलो इसकी पुष्टि की जाए कि अगर बच्चे को परिवार मिलता है, भाई हैं, आगे पिता का भी पता पड़ेगा। तो मैंने चंचल के रूम के जो अधीक्षक है उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा कि आप अगर ये स्थिति है तो जहाँ बच्चे बता रहे हैं कि बड़ा भाई जहाँ है उस बड़े भाई को आप बुलाएं, बात करें ताकि उसके परिवार का पता चले, या उसके फादर की तक वो जानता है कि उसके पापा कहाँ हैं, तो बच्चे पिता के पास पहुँचे। तो फिर यहाँ जो काम करता है बच्चा भावेश, उसको मैंने भेजा वहाँ पे। वहाँ वो गया, तो जब वो वहाँ गया तो उसको एक मोमडन परिवार था जहाँ वो बच्चा था, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। और मैंने उनसे फ़ोन पे बोला, मैंने कहा कुछ नहीं, बस आपके इस बच्चे को हमें लेके जाना है और बताना है कि वो 3 भाई, एक पुष्टि हो जाएगी क्या वो जानता है उन बच्चों को। तो बिल्कुल अकड़ गई कि नहीं लेके जाना है, मना कर दिया बिल्कुल उन्होंने कि नहीं। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि भाई सरकारी कामों में इस तरह की आप चीज़ें वैधान मत उत्पन्न कीजिए। फिर जब उनसे और ज़्यादा मैंने तलखी से पूछा, कड़े अंदाज में पूछा कि भाई आपके पास बच्चा आया कैसे, आप बच्चे के क्या लगते हैं? तो बोले हम कुछ नहीं लगते, बच्चा हमारे पास। फिर मैंने कहा कैसे बच्चा आपने अपने पास रखा है? तो वो चीज़ मुझे समझ में आ गई कि बच्चे का कोई संबंध नहीं है और बच्चा उनके पास है, तो किस कारण से होगा बच्चा। फिर जो वहाँ बच्चा था, जो भावेश को जिसको मैंने भेजा था, उनके पास उन्होंने एक नोटरी बताई कि ये बच्चे की मैं इसका प्राकृतिक संरक्षक हूँ, ये है। तो ये चीज़ बहुत अजीब लगी क्योंकि बच्चों के मामले में सर्वाधिकार बाल कल्याण समिति एक्टिव रहती है और बाल कल्याण समिति को सभी चीज़ें पता रहती है। बच्चा आप ऐसे ले नहीं सकते, बहुत इलीगल रूप से आप बच्चा रख नहीं सकते। अगर आपको कोई बच्चा मिलता है तो आप तुरंत या तो पुलिस थाने में संपर्क करें, चाइल्ड लाइन से संपर्क करें, या CWC के पास आप आएँ। बच्चे को आप ऐसे रख नहीं सकते। बच्चे को फिर मुझे वहाँ पर जब महिला वो नहीं कर रही थी, कोऑपरेट नहीं कर रही थी, वो कह रही थी मेरे पति आएंगे, उनसे बात करो, उनसे बात करनी है। मैंने फिर यहाँ से चाइल्ड लाइन को भेजा, वनिता जी हैं, उनको वहाँ से भेजा गया। फिर वहाँ से मानव तस्करी विरोधी यूनिट को भी हमने इसमें शामिल किया क्योंकि सीधे मानव तस्करी वाला मामला लग रहा था। फिर ये लोग जब वहाँ गए, वहाँ पे बच्चों को लिया, शेल्टर किया बच्चे को, फिर चंचल के रूम में हमने बच्चे को भेजा। और बच्चे से जब बात करी तो बच्चे ने बोला कि मैं काम करता था, होमली काम थे, घर के काम थे, झाड़ू पोछा कर लेता था, बर्तन जमा देता था। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें, इसकी धारा लगी है और एक बाल श्रम का भी लगा है केस, इस पर चाइल्ड लेबर का लगा है। बच्चे को चंचल के रूम में हमने आवासित कराया वापस, तो वहाँ सारे 4 भाई आपस में लिपट गए, बात कर ली। लेकिन अभी छोटा भाई उनका है, ये कहना अभी हम लोग नहीं कह सकते पूरा। उसे DNA जांच होती है, इसमें DNA टेस्ट होता है, और भी 1-2 लिंक हैं, वहाँ हम बात करेंगे, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी। पर अभी ये कि 4 बच्चे सेफ हैं, खुश हैं।